हमारे सामने इन लोगों की है, तो आज हमारे जीवन परमेश्वर के उस प्यार से कितने भरने चाहिए और आज हमारे अंदर कितनी बड़ी आग होनी चाहिए परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए कि मुझे तो हमेशा ऐसे दिखता है कि जब भी मैं लोगों की तरफ देखती हूँ, मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की रहेगी तो उनको यीशु की जरूरत है। और जितना हो सकता है मैं यीशु लोगों को देती हूँ। आज देखो प्रियो, आज जिंदगी कब खत्म होगी नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ भी आज हमें दिया है, वक्त, पैसा, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी डिग्री या जो कुछ भी एक्सपीरियंस आज हमारे पास है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे लिए स्वर्ग में कौन सा स्थान रहेगा। अगर हमारा पैसा, हमारा टैलेंट, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा वक्त अगर हम परमेश्वर को देते हैं, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर उसका मुबदला आपको 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना वापस देगा। क्योंकि परमेश्वर का कैलकुलेशन 10%, 20% नहीं होता है। परमेश्वर का कैलकुलेशन 30, 60 या 100% होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का सही मकसद क्या है, तो हमारी जिंदगी का सही मकसद है परमेश्वर के लिए जीना और परमेश्वर के लिए मरना। और जो इंसान, जैसे आज डॉक्टर थॉमसन की इतनी बड़ी गवाही है कि ये इंसान परमेश्वर के लिए जिया और परमेश्वर के लिए ही मरा, और आज देखो, आज उनकी वजह से सिर्फ वो पीढ़ी परमेश्वर में नहीं आई। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, उनके माँ बाप ने यीशु मसीह को स्वीकार किया था, और पता नहीं कौन सी जनरेशन यहाँ पे बैठी है, हमारी जिंदगी के द्वारा या उनकी जिंदगी के द्वारा वो पीढ़ी परमेश्वर के पास नहीं आई। पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर के पास आई है। तो जो आशीषें, जो वचन उन्होंने उस पीढ़ी को बताए थे, उस पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को, और आज ये जनरेशन हमारे पास बैठी है जो परमेश्वर के वचन को सुन रही है। तो अगर एक व्यक्ति को यीशु देते हो, पूरे घराने का उद्धार होता है, पूरे पीढ़ी का उद्धार होता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परमेश्वर के पास आते रहते हैं। तो प्रियो, अपनी जिंदगी वेस्ट मत करो, जाया मत करो। जहाँ कहीं भी आपको लोग दुख में दिखते हैं, दर्द में दिखते हैं, प्रॉब्लम में दिखते हैं, बीमारी में दिखते हैं, जाके उनके लिए प्रार्थना करो, उनको यीशु दे दो, उनको सुसमाचार सुनाओ। जितने आएंगे उतने आएंगे, लेकिन जो कमीशन, जो मिशन परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको पूरा जरूर करो। क्योंकि परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, वो जीवन पैसा, प्रॉपर्टी, नाम या ये सारी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी संपत्ति इस दुनिया में मत, पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो। कहाँ करो? स्वर्ग में करो, कि वहां पे चोरी नहीं करते हैं, सेंध नहीं लगाते हैं, उसको काया नहीं, वो सड़ नहीं जाता है। जो कुछ भी कमाना है वो स्वर्ग के लिए कमाओ, स्वर्ग की ओर देखकर कमाओ, स्वर्गीय चीजों के ऊपर ध्यान लगाओ। और परमेश्वर हमेशा ये कहता है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमारे कंधों पर डाली है। हमें नहीं पता कि हमें परमेश्वर की कितनी जरूरत है प्रियो, और किस चीज के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है, लेकिन आज परमेश्वर ये कह रहा है कि बालकों, प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे पुत्रों, मुझे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि खेती तो पक चुकी है, मेरे पास कामगार नहीं है। कितने लोग समझ रहे? यीशु मसीह ऊपर बैठकर ये कह रहा है, खेती पक चुकी है। आज दुनिया इतनी जोर से, इतने स्पीड से नाश की ओर जा रही है। हम देख रहे हैं आज इंटरनेट और जो कुछ भी पाप बढ़ने की वजह से आज हमारी तरुण पीढ़ी का सारी पीढ़ियां नाश की ओर जा रही है। जब शैतान और टाइम कर रहा है लोगों को नर्क में लेके जाने के लिए, मसीह लोगों ने कितना ज्यादा और टाइम करना चाहिए शैतान के हाथों से लोगों को छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लेके आने के।
और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी और आपकी है। वो जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, हम किसी और के ऊपर उसको डाल नहीं सकते हैं। तो आज यही परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, परमेश्वर का राज्य बढ़ाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमारे लिए दी है। परमेश्वर यीशु मसीह आज स्वर्ग में बैठकर हमें पूछ रहा है, मुझे तेरी जरूरत है एक कामगार के रूप में, क्या तू तैयार है? और अगर सच में हम तैयार हैं, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का लहू हमारी अगुवाई करेगा और हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते जाएंगे। और अगर हमें लगता है कि यीशु मसीह जल्दी आना चाहिए, तो यीशु मसीह के जल्दी आने में भी अगर हमारा सहभाग चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन जब दुनिया के अंत तक पहुंचेगा तब अंत होगा। तो जब तक हम परमेश्वर का वचन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, आखिरी इंसान यीशु मसीह के वचन को नहीं सुनेगा, तब तक यीशु मसीह नहीं आने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह चाहता है किसी का भी नाश ना हो, हर एक को वचन सुनने का, पश्चाताप करने का और उद्धार में आने का मौका मिले। हम कितना मौका लोगों को देते हैं आज ये हमारे ऊपर। तो प्रियो, आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर के प्रति ये है, अगर हम सच में यीशु से प्यार करते हैं तो यीशु के राज्य के कामगार बनो। और कितने लोगों को ये चाहिए कि जब स्वर्ग में हम जाए तो पिता अपने हाथ खोलकर ये कहे, धन्य है मेरे विश्वासु और प्रिय दास। अगर ये शब्दों को सुनना है तो आज से हमें पवित्र आत्मा से, देखो जो 120 लोग उस पेंटेकोस्त के दिन उस ऊपरी कोठी में पवित्र आत्मा से भर गए, वो लोग शांत नहीं बैठे। कितना